माननीय सभापति महोदया, विनियोग विधेयक 2025-26 के विरोध में खड़ा हुआ हूं। विनियोग विधेयक पूर्णतः दिशाहीन और लक्ष्यविहीन है। यह आंकड़ों अंकों के भ्रमजाल के सिवा कुछ भी नहीं है। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी की भरपाई के लिए सरकार मांग कर रही है। बिहार जैसे राज्य में जहां गेहूं की बुआई अपने चरम पर है, पूरे बाजार से यूरिया, डीएपी, फास्फेट, पोटास जैसे प्रोडक्ट बाजार से गायब हैं। महंगे और कालाबाजारी के जरिए वहां पे बिहार में फर्टिलाइजर बेचा जा रहा है। सभापति महोदया, फर्टिलाइजर एक्ट 1985 में साफ शब्दों में लिखा है कि अगर कालाबाजारी होगा, महंगे दर पे होगा, तो कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी कानून का राज नहीं है, ना बिहार के भीतर न देश के भीतर। मनमाने तरीके से कंपनियों को फर्टिलाइजर का सब्सिडी दिया जा रहा है। लंबे समय से देश में किसानों की मांग रही है कि जो सब्सिडी है वह डायरेक्ट किसानों के खाते में आना चाहिए, सब्सिडी कंपनियों के खाते में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी नहीं। पूरा बिहार धान की खरीफ फसल पूरे खलिहान में पटा हुआ है। 15 से 20 दिन हो गए खेतों से निकल करके खलिहान में आया, लेकिन पूर्णतः खरीद वहां पे बिहार में बंद पड़ा हुआ है। और जो थोड़ी बहुत खरीद भी हो रहा है, 300 से 400 रुपया प्रति क्विंटल के दर से अवैध उगाही पूरे बिहार में चल रहा है। इसकी कोई चिंता नहीं है। चुनाव बीता बिहार में, एनडीए ने नारे के साथ आए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी लाएंगे। केवल धान नहीं, मक्का, गन्ना और गेहूं पर भी हम एमएसपी का गारंटी देंगे। लेकिन चुनाव बीतते ही 1 महीना देख लिया जाए बिहार में बाकी फसलों का क्या मूल्य मिलेगा। जो सामने है उसका भी पैसा वहां पर नहीं दिया जा रहा है। 23 एम्स की चर्चा हो रही थी। माननीय सांसद बिहार से ही हैं। उनके क्षेत्र के बगल में दरभंगा में 2016 में शिलान्यास हुआ था। उस 23 एम्स के ऑपरेशनल में से दरभंगा का भी नाम है, जिसमें 5 ईंट आज तक नहीं रखा गया। कम से कम माफी तो मांग लेते लोग, सरकार के लोग। कम से कम कोई बात रखने से पहले अपने ही जो जमीन पर देख लेते कि दरभंगा एम्स कहां है। 2017 में एक विश्वविद्यालय महात्मा गांधी जी के नाम पे मोतिहारी में सरकार ने दिया। आज तक उसके 5 ईंट नहीं रखे गए, बिल्डिंगें नहीं बनी। लेकिन बात तो बहुत ऊंची ऊंची बिहार के बारे में होती है। पिछले बजट सत्र में बक्सर से भागलपुर नया एक्सप्रेसवे बनाने की बात हुई थी। बकायदा 18,000 करोड़ इसी सदन के भीतर वित्त मंत्री ने कहा था, वो परियोजना बंद कर दी गई। मैं सरकार और पूरा बिहार पे बजट पे चर्चा हुआ था कि बिहार को स्पेशल पैकेज हम लोग 58,800 करोड़ देने का काम किए। उस 58,800 करोड़ से 18,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे हटा लिया गया। और फिर पैती में एक बिजली घर भी लगाने की बात किया था इन लोगों ने। 21,600 करोड़ में वह फिर पैती घर, बिजली घर भारत सरकार नहीं लगाएगी, अब वो अडानी जी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर बजट का दिया गया पैसा कहां गायब हो गया। ये सरकार के बैठे हुए लोगों से मैं कहता हूं, सदन से माफी मांगना चाहिए। एक बार सदन का ठप्पा लग जाता है बजट पर, तो वह कम से कम बाइबिल, गीता और महाभारत से कम नहीं होता। अगर आपको ड्रॉप करना है कोई, तो सदन के भीतर ड्रॉप करिए। नारे तो बहुत गढ़े गए सरकारों के द्वारा। एक बिहार में भारतमाला परियोजना की सड़क बन रही है, कैमूर से लेकर बनारस से लेकर के कलकत्ता जाएगा। उसमें सर्विस रोड नहीं है। किसानों के जमीन से हाईवे जाएंगे, लेकिन किसानों को चलने के लिए कोई सर्विस लेन नहीं। कल मैं आ रहा था उत्तर प्रदेश होके दिल्ली, आगरा एक्सप्रेसवे पर अखिलेश जी ने बनाया है। उस एक्सप्रेसवे के बगल में सर्विस लेन भी किसानों के लिए बनाया गया। यह विकास होता है। विकास का दोहरा मापदंड इस देश में सीखना हो तो गुजरात के लिए नए मॉडल हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल के लिए दूसरे तरह के मॉडल हैं। बिजली में बिहार को बिजली घर चाहिए, लेकिन बिजली घर क्या मिला? कोयला से बिजली पैदा करने वाले देश में हाइड्रोजन से बिजली पैदा होगा, परमाणु से बिजली पैदा होगा,
ग्रीन एनर्जी दिए जाएंगे, बिहार को प्रदूषण फैलाने वाला बिजली घर, कोयला वाला बिजली घर दिया जाएगा। कैमूर की पहाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं। पंप स्टोरेज के जरिए आप एक हरित बिजली पैदा कर सकते हैं, नई तकनीकी के जरिए, रन ओवर द रिवर्स के जरिए, जिससे आप पूरे बिहार नहीं देश के कई हिस्सों में आप बिजली सप्लाई कर सकते हैं। रेलवे, इस रेलवे क्यों हमारे लोग आते हैं, बिहार के लोग दिल्ली बॉम्बे क्यों जाते हैं, बिहार के लोग रोजगार के तलाश में, स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्धता के लिए दिल्ली एम्स आते हैं या पढ़ने के लिए उच्च संस्थानों में आते हैं। लेकिन बिहार जाने वाली रेलवे लाइन अब भी 2 लेन की लाइन है, जो दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाली जो दोनों लाइनें हैं वह 2-2 लाइन की है। लेकिन रेलवे को पैसा चाहिए, लेकिन रेलवे का निवेश बिहार में 2 लेन से 4 लेन रेलवे का नहीं। आज तक मुगलसराय से पटना भाया 2 लेन का रेलवे ट्रैक इतना कंजेशन में रहता है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बिहार की ट्रेनें लगातार लेट से चलती हैं और नई ट्रेन नहीं चलाई जाती क्योंकि इस ट्रैक पर चलने के लिए जगह नहीं है। ये साधारण लड़ाई नहीं है। बिहार के लोग बिहार को लेकर के लगातार पलायन को लेकर के बहस चलाते हैं लोग। पलायन बिहार में क्यों है? कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर, हाईवे के क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर, बिजली के क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर। बिहार की आबादी देश की आबादी का 10% है। 11.25 साढ़े 11 लाख हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए बजट में प्रोविजन है। क्या बिहार की हिस्सेदारी अगर 10% भी अगर है तो बिहार की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ की बनती है। लेकिन बिहार को मिलता कितना है? पिछली बार 58,800 मिला था, जिसमें 2 परियोजना निकाल दीजिए 40,000 करोड़, तो बिहार को 18,000 करोड़ मात्र मिला। इस बार का तो वह भी नहीं मिला। मुश्किल से 19-20 हजार करोड़ की परियोजनाएं बिहार को इन्होंने देने का काम किया है। बिहार के जो नाइंसाफी है केवल बिहार के साथ नहीं, या उत्तर भारत और पूर्वी भारत के साथ नाइंसाफी है। इस देश में जो 11.25 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे जाते वो ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में चले जाते। इसलिए बिहार लगातार विकास के पैमाने में पिछड़ता जाता और पलायन बढ़ता जा रहा है। माननीय सभापति महोदया को मैं बहुत विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता। धन्यवाद।